जंगल में एक शेर का राज था। उसकी दहाड़ से मानो पूरा जंगल डरता था। छोटे से लेकर बड़े सभी जंगली जानवर उससे डरते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे शेर बूढ़ा होने लगा। उसमें पहले जैसी फुर्ती और ताकत नहीं थी। शिकार के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। अब बड़ा शिकार मानो उसके नसीब में ही नहीं था। इसीलिए वो जंगल में छोटे छोटे जानवरों के पीछे पड़ा रहता था। फिर भी शेर को भूख सहनी पड़ती थी। बूढ़ा शेर भूख के मारे मानो पागल हो गया था। जंगल मानो भय और आतंक के वातावरण में था। सबको हर वक्त शेर का डर सता रहा था। कोई भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहा था। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर जैसे हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरण, खरगोश जंगल के पास ही एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा होते हैं। सभी शेर के संकट पर बात करना शुरू करते हैं। एक एक करके सभी जानवर अपनी राय रखते हैं। सभी ने अपना प्रस्ताव रखा और लोमड़ी को अपना नेता चुना। फिर नतीजा ये निकला कि बूढ़े शेर की भूख मिटाने के लिए हर रोज हर परिवार से एक जानवर शेर के पास भेजा जाएगा। सभी जानवरों की सहमति लेकर लोमड़ी शेर के पास जा पहुंची। लोमड़ी विनती करके बोलने लगी। लोमड़ी से ऐसा प्रस्ताव सुनकर शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। शेर कुर्रा के बोला, खाना ठीक समय पर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मैं सबको बांट डालूंगा। नहीं महाराज, निश्चिंत रहिए, आपके पास शिकार खुद समय पर पहुंच जाएगा। अब तुम जाओ, कल सुबह जल्दी शिकार भेजना। शेर का भोजन बनने के लिए पहला नंबर हिरनी का आया, लेकिन उसके पीछे पीछे उसका छोटा सा बच्चा रो रो के भाग रहा था। माँ, माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, माँ। सब हिरन के बच्चे को दिलासा दे रहे थे। तभी एक खरगोश को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मेरी बारी आज नहीं तो कल आएगी। वो आगे आया और बोला, भाइयों, मैं शेर का भोजन बनने के लिए पहले जाऊंगा। सभी जानवर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। खरगोश शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसको डर सताने लगा। रास्ते में
एक पुराना कुआं था। वो कुएं के ऊपर था। तभी उसकी नजर कुएं के पानी के ऊपर पड़ गई। उसने देखा उसका चेहरा पानी में था। उधर अपने चेहरे के अलग अलग भावों से वो थोड़ा सा मजा लेने लगा और चिल्लाता रहा। उसकी आवाज कुएं के अंदर जाकर फिर उसके कानों तक आती थी, मानो एक और खरगोश अंदर से उसका जवाब दे रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराया और दौड़ के शेर की गुफा के पास पहुंच गया। भूखा शेर शिकार की ताक में था। खरगोश की देरी के कारण शेर नाराज होकर गुर्राने लगा। महाराज माफ कर दीजिए, मैं तो बहुत पहले से निकल गया था, लेकिन रास्ते में मुझे रोक लिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आपके पास आया हूँ। किसकी जरूरत हुई जो मेरे शिकार को रोक रहा था? उसे पता नहीं था तुम मेरे पास आ रहे हो? नहीं महाराज, मैंने इसे पहली बार देखा। वो आपसे भी बड़ा शेर था। सोचकर ही मेरे तो पैर कांप रहे हैं। क्या? जी हुजूर, वो बोल रहा था तुम्हारा शेर तो बूढ़ा हो गया है, उसको मार कर जंगल का राजा बनूंगा। बड़ी मुश्किल से जान बचा के यहाँ तक आया हूँ। हाँ सरकार। तुम मुझे उसके पास ले चलो। जी हुजूर। खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। शेर गुर्राते हुए कुएं के ऊपर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा। अंदर उसे एक और बड़ा शेर दिखाई दिया। वो जोर से गुर्राने लगा। कुएं के अंदर से भी पानी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। तो ये जंगल छोड़ के चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर कुएं से आवाज आई, तो ये जंगल छोड़ के चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब तो जैसे शेर का सब्र टूट रहा था। शेर पानी में पड़ी अपनी परछाई को अपना दुश्मन मान रहा था। उसने एकदम से कुएं के अंदर छलांग लगाई और फिर वो कुएं से निकल नहीं पाया। शेर की मौत से सभी जंगली जानवर खुश होने लगे और खरगोश की चतुरता की तारीफ करने लगे।